तो रिसेंटली हमने Vivo X300 FE का एक डिटेल कैमरा रिव्यू करा था, जहाँ पे मैंने काफ़ी ड्रॉबैक्स बताए थे एंड काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट था कि इसको X200T के साथ कंपेयर किया जाए। तो हमने डिटेल एक कैमरा कंपैरिजन किया है, फोटो, वीडियो, सेल्फी, सारे पैरामीटर्स पे, तो चेक की एक 80,000 का रिसेंटली लॉन्च्ड X300 FE कैसे compete करता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा कंपेयर टू X200T, जो अभी अराउंड 50 से 55 हज़ार का आपको इजीली मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं कैमरा सेटअप के साथ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों ही फ़ोन्स का जो प्राइमरी सेंसर है, जो टेलीफोटो कैमरा है, वो एकदम सेम है। प्राइमरी कैमरा IMX921 जो 1x1.56 इंच का है, 23 mm की फोटोज आती हैं, और 3x टेलीफोटो IMX882 सेंसर यूज़ किया गया 1x1.95 इंच का। इंटरेस्टिंग डिफरेंस है अल्ट्रा वाइड एंगल में, बिकॉज जो महंगा फ़ोन है वहाँ पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है, कंपेयर टू X200T जहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का सैमसंग आइसोसेल JN1 मिलता है, जो ऑब्वियसली एक बिगर सेंसर है। आउटपुट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फोटोज़ के साथ प्राइमरी सेंसर से, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोनों ही फ़ोन्स में आप 23 mm पे फोटोज़ ले सकते हो। f1.7 का एपर्चर आता है। अब जो सिमिलैरिटीज़ है वो मैं बता देता हूँ। दोनों फ़ोन्स में आपको बढ़िया शार्पनेस मिलेगी, बट अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो X200T का जो शार्पनेस एंड डिटेल्स है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर निकल के आता है स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों वाइब्रेंट हैं, बट X300 FE आपको थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स देता है। तो अगर आपको रिच कलर्स पसंद है, सोशल मीडिया पे जो वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर हो, तो वो आपको X300 FE देता है। और X200T आपको अच्छे कलर्स देता है, सैचुरेटेड है, बट जैसे मैंने बताया 300 FE का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बाकी X300 FE जहाँ स्ट्रगल करता है वो है बैकलाइट प्रोसेसिंग में, जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था। साइड बाय साइड आप फोटोज़ देखो, X200T इतना बढ़िया डायनामिक रेंज रिकवर कर रहा है बैकलाइट में, आगे जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से एक्सपोज हो रहा है, शैडोज प्रॉपर्ली एक्सपोज हैं। बट X300 FE में अगर आप नोटिस करोगे, बैकग्राउंड भी कई बार ओवर एक्सपोज हो जाता है, सब्जेक्ट डार्क रह जाता है, फेस स्पेशली अगर आप देखोगे बैकलाइट में वो बहुत डार्क कैप्चर होता है। तो ये कुछ अभी इश्यूज़ हैं X300 FE के साथ, जिस वजह से आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिल पाता अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो। बाकी दोनों ही फ़ोन्स का प्राइमरी कैमरा से क्लोजअप फोकस अच्छा है, साइड बाय साइड आप फोटोज़ देख सकते हो। प्लस स्किन टोन दोनों की मुझे बढ़िया लगी, नेचुरल साइड पे है। वीवो का हमेशा से स्किन टोन अप्रोच बढ़िया रहा है, फिर चाहे वो X300 FE हो या 200T हो, दोनों में बढ़िया स्किन है। टेक्सचर बस मुझे ऐसा लगा फेस में जो हमने फोटोज़ लिए हैं वो मिसिंग था X300 FE में। 200T ज़्यादा बेटर स्किन टेक्सचर कैप्चर कर रहा है कंपेयर टू X300 FE। और एक और मेजर डिफरेंस आप देखोगे, X300 FE का जैसे मैंने आपको बताया सेम प्राइमरी कैमरा सेंसर है, एपर्चर सेम है, साइज सेम है, बट जो बैकग्राउंड में आपको ब्लर मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। वो अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो आर्टिफिशियल ब्लर क्रिएट किया जा रहा है। इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आप फोटोज़ ले रहे हो, आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए तो 1x में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बट 200T में क्या है ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लेते पीछे ताजमहल है, कुछ भी एक बिल्डिंग है, तो वो आउट ऑफ फोकस नहीं होगी। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी एक और चीज़, X300 FE का जो फेस प्रोसेसिंग है वो आपको वीवो का जो एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है वैसा नहीं मिलेगा। फेस 200T में आपको ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा प्रोसेस मिलेगा। तो अगर आपको चमकता हुआ फेस चाहिए कि भाई मेरा फेस एकदम ब्राइट है, एकदम बढ़िया से चमक गया है, वो 200T में मिलेगा। X300 FE का अप्रोच अलग है, वो नेचुरल रिजल्ट रखता है जैसे आईफोन का अप्रोच रहता है। तो एक दूसरे से कोई बढ़िया नहीं है, वो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है। लो लाइट की बात करते हैं, अगर आप शाम को रात को फोटोज़ लेने वाले हो तो देखो ओवरऑल दोनों ही बढ़िया आउटपुट दे देंगे। दोनों में आपको शार्पनेस अच्छी मिलती है, नॉइस कंट्रोल अगेन दोनों फ़ोन में बढ़िया है, इवन कलर्स मुझे दोनों के बहुत सिमिलर लाइंस पे लगे हैं। तो लो लाइट में आप दोनों साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और वहाँ पे कहीं ना कहीं X200T एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है, बिकॉज 25-30 हज़ार कम प्राइस में आपको सेम लो लाइट परफॉर्मेंस मिल रही है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे कैमरा पे, जहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। X200T आपको बिगर सेंसर देता है, ऑब्वियसली दोनों फ़ोन्स में आप 15 mm पे फोटोज़ ले सकते हो। अब फ़र्क कहाँ आता है प्रोसेसिंग में, X300 FE क्योंकि सेंसर 8 मेगापिक्सल का छोटा सा है तो एजेस आपके सॉफ्टर रहेंगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, डायनामिक रेंज अच्छा है, कंसिडरिंग सेंसर छोटा है तो X300 FE डायनामिक रेंज फ्रंट लाइट में बढ़िया दे रहा है। बट जब हम बैक लाइट में जाते हैं वहाँ पे इशू शुरू होते हैं, बिकॉज X300 FE बैक लाइट में यहाँ पे भी स्ट्रगल करता है। सब्जेक्ट एकदम डार्क हो जाएगा, कभी कभार हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो सकती हैं बैकग्राउंड की, प्लस आपको मोस्ट ऑफ द फोटोज़ में डिटेल्स ही मिसिंग लगेंगी X300 FE में। प्लस एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है क्रोमैटिक एब्रेशन, जो पेड़ों पत्तों में आप देखोगे मेजेंटा पर्पल आउटलाइन जो बनती है वो भी FE में है। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में विदाउट एनी क्वेश्चंस 200T इज़ अ विनर, चाहे वो डिटेल्स हो, चाहे वो डायनामिक रेंज हो, चाहे वो बैकलाइट प्रोसेसिंग हो, चाहे वो ओवरऑल स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आउटपुट हो। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो फोटोज़ के लिए और आपको अच्छे वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, देन ऑब्वियसली 200T इज़ अ बेटर ऑप्शन। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सेंसर का डिफरेंस है तो
आपको लो लाइट में भी ज़्यादा दिखेगा। 300 FE की हाईलाइट परफॉर्मेंस एवरेज है, डिटेल्स ना के बराबर हैं, आपको टेक्सचर मिसिंग दिखेगा 300 FE में, इवन एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड की लो लाइट फोटोज़ देखोगे 200T अगेन इज़ अ क्लियर विनर बिकॉज डिटेल्स बेटर मिलती हैं, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, फ़ोटोज़ ऐसी लगती हैं कि हाँ एक अच्छा प्राइस पे करके जो आप फ़ोन ले रहे हो उससे खींची गई है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो है टेलीफोटो कैमरा। टेक्निकली दोनों में सेम कैमरा यूज़ किया गया है, सेम सेंसर हैं, फ़र्क है प्रोसेसिंग में, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़, कलर्स दोनों में सिमिलर है और मुझे दोनों के ही कलर्स बढ़िया लगे बिकॉज सेम है। तो ये जो वीवो की कलर स्कीम है टेलीफोटो में वो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बढ़िया रिजल्ट निकाल के देती है। दोनों के ही टेक्सचर डिटेल्स अच्छे हैं, सिमिलर हैं और बढ़िया हैं। FE की अगर मैं बात करूं 300 FE की, ये फेस का अप्रोच अगेन वही नेचुरल लेके चलेगा, फेस को ब्राइट नहीं करेगा, चमकाएगा ही नहीं। वही अगर मैं 200D की बात करूं वहाँ एकदम ऑपोजिट है, फेस को चमकाता है, ब्राइट करता है। तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको कैसा आउटपुट पसंद है। बाकी प्रोसेसिंग एंड डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, दोनों बस ये फेस वाली चीज़ के अलावा बहुत सिमिलर लाइन्स पे हैं। X300 FE की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मुझे प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर लगी क्योंकि अगर मैं टेक्निकल जाता हूं तो एक तो मुझे ओवरऑल जो कलर्स हैं वो थोड़े वाइब्रेंट लगे, रिच हैं, कॉन्ट्रास्ट से लुक है तो वो टेलीफोटो में थोड़ा बढ़िया निकल के आता है। बाकी एक सबसे मेजर डिफरेंस जहाँ पे 200T इज़ अ क्लियर विनर वो है टेलीफोटो में। जब हम क्लोज डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए मुझे मैक्रो मोड पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि अभी दोनों ही फ़ोन्स में मैक्रो मोड एनेबल कर लूँगा, ठीक है। अब 3x पे है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मैक्रो मोड पे जाते हो। अब अगर मैं 3x यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं 200T की बात करूँ, मैं बहुत क्लोजअप जाके एक्चुअली इस तरीके से मैं आपको शॉट लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटो ले सकता हूँ इतना क्लोजअप 3x पे जाके। वही अगर मैं X300 FE की बात करूँ, 3x में अगर मैं इतने डिस्टेंस पे हूँ, अगर 3 फीट 2.5-3 फीट पे भी जाता है ना तो ऑटोमेटिकली 1x पे स्विच कर रहा है और मैं आपको फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। ये फ़ोटो है, ठीक है। अब दोनों फोटोज़ में डिफरेंस क्या है, अगर आप एपर्चर देखोगे 200T में f2.8 है, 300 FE में f5.6 है। इसका रीज़न ये है कि ये 1x प्राइमरी सेंसर को क्रॉप कर रहा है 300 FE में, जबकि 200T में आपको एक्चुअल टेलीफोटो कैमरा का रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आप यहाँ सैम्पल्स भी देखोगे, डेप्थ ऑफ फील्ड, ब्लर, डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी सब कुछ 200T में काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 300 FE। बाकी मैक्रो मोड की अगर मैं बात करूँ, आपको मैं 3x वाला एग्जाम्पल दिखा चुका था, एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है X300 FE में, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर छोटा सा है 8 मेगापिक्सल का, तो जब आप 1x में क्लोजअप शॉट लेने जाओगे ना, आप क्लोजअप शॉट्स ले ही नहीं पाओगे। कंपेयर टू 200T जहाँ पे आप जैसे ही मैक्रो मोड में 1x में क्लोजअप जाते हो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच होता है और आपको बढ़िया फोकस वाली इस तरीके का आउटपुट दे देता है। तो अगेन मैक्रो में भी 200T सस्ता होते हुए भी बेटर आउटपुट एंड ऑप्शंस दे पा रहा है। फिर उसके बाद लो लाइट परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल दोनों ही बढ़िया हैं जब आप शाम को रात को फोटोज़ लेने वाले हो, बट कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी जो X200T में उतनी बेटर नहीं है। पहली चीज़, शटर स्पीड स्लो रहती है, तो अगर आप दोनों फोटोज़ में कंपेयर करोगे 300 FE सब्जेक्ट को थोड़ा फ्रीज करता है। 200T में क्योंकि थोड़ी स्लो शटर स्पीड है, वो मोशन कैप्चर होती है, बट डायनामिक रेंज X200T का मुझे बेटर लगा। 300 FE में शैडोज डार्क कैप्चर होते हैं, कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। 200T वहाँ पे शैडोज को बेटर रिकवर कर पाता है। प्लस 300 FE मुझे थोड़ा डार्कर भी लगा, 200T एक्सपोजर को बेटर मैनेज कर रहा था। बाकी नॉइस कंट्रोल वगैरह दोनों का ही बढ़िया है। अब 10x जूम में भी हमने कुछ फोटोज कैप्चर किए यूजिंग द 3x टेलीफोटो कैमरा, एंड यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था बिकॉज X300 FE की अगर आप फोटोज देखोगे, स्पेशली फेस वाली, पहली चीज़ टेक्सचरलेस फोटोज हैं, फेस एकदम स्मूथ कैप्चर हुआ है, ऐसा लगेगा कि AI से जनरेट किया गया। वही 200T की आप फोटोज देखोगे, बढ़िया टेक्सचर है, बढ़िया डिटेल है, कोई भी इशूज़ नहीं है। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूँ, 10 में से 6 से 7 फोटोज़ तो टेक्सचरलेस कैप्चर हो रही थी, किसी में टेक्सचर आ रहा था। ये मैं 300 FE की बात कर रहा हूँ, 200T में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऑब्वियसली 10x जूम में 200T इज डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी खासी फोकल लेंथ की ऑप्शन मिल जाती हैं, 23, 35, 50, 85, 100। तो 5 डिफरेंट फोकल लेंथ्स में यूजिंग प्राइमरी एंड टेलीफोटो आप पोर्ट्रेट फोटोज खींच सकते हो। डिफरेंसेस हैं या नहीं है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। स्टार्टिंग विद एज डिटेक्शन, मुझे एक्सपेक्टेड था X300 FE का एज डिटेक्शन बहुत सुपीरियर होगा क्योंकि 80,000 का फ़ोन है, बट इट इज़ बिलो एवरेज बिकॉज यहाँ पे कंपेरेटिवली X200T जो अगेन काफ़ी ज़्यादा सस्ता फ़ोन है कंपेयर टू 300 FE, वो बेटर एज डिटेक्शन देता है एंड इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एज डिटेक्शन इन दिस प्राइस पॉइंट। तो 300 FE के एजेस बहुत अनइवन है। उसके बाद अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, 200T फेस को बहुत ज़्यादा अननेचुरली ब्राइट करता है जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा।
थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक आती है फेस में, बहुत ज़्यादा चमका देता है। तो वहाँ पे 300 FE नेचुरल रखता है, फेस को ज़्यादा प्रोसेस नहीं करता। कई सिचुएशन में थोड़ा डार्क हो सकता है, बट वो अगेन आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बाकी उसके बाद स्किन टोन दोनों का ही बढ़िया है, सिमिलर लाइंस पे है एंड एक्यूरेट स्किन टोन कैप्चर कर लेता है। एंड इवन जो कलर अप्रोच है दोनों की सिमिलर है, अच्छे रिच कलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट या डल भी नहीं है, तो दोनों में आपको सिमिलर बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। बट X300 FE अगेन क्योंकि नया फ़ोन है तो ये बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, HDR इशूज़ हैं जो आप इन फोटोज़ में क्लियरली देख सकते हो, और कई टाइम फोटोज़ में आपको ओवर शार्पनेस वाली लुक भी आएगी जो 200T में अभी नहीं है। थोड़ा पुराना फ़ोन हो चुका है तो अपडेट्स आ चुके हैं। बाकी 3x टेलीफोटो को यूज़ करके भी हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं पोर्ट्रेट मोड में। अगेन 300 FE का एज डिटेक्शन बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। अनइवन जो बाल हैं वो कैप्चर हो रहे हैं, देखने में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। फेस का वही चीज़ है, 300 FE में थोड़ा डल कैप्चर होता है नेचुरल लाइन की तरफ। वही अगर मैं 200T बात करूं तो वो फेस को मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोसेस कर देता है। बाकी बैकलाइट HDR इशूज़ आपको 300 FE में यहाँ पे भी दिखेंगे। कलर्स दोनों में वाइब्रेंट हैं, अच्छे हैं, रिच हैं, दोनों शार्प फोटोज़ कैप्चर करते हैं एंड टेक्सचर भी बढ़िया आ जाता है। बाकी लास्ट में एक पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है हाई रेजोल्यूशन मोड। 50 मेगापिक्सल मोड आपको दोनों फ़ोन्स में मिलते हैं, बट 300 FE में सिर्फ 1x एंड 3x यूज़ कर सकते हो। 200T में आपको तीनों कैमरा इंक्लूडिंग द अल्ट्रा वाइड एंगल हाई रेज मोड का ऑप्शन दे देता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे जहाँ पे हम वीडियो के डिफरेंस की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा से। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो X300 FE में आपको 4K 60 में अभी हम शूट कर रहे हैं, बट प्राइमरी कैमरा से आप 4K 120 FPS में भी शूट कर सकते हो, प्लस 8K रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन है, वो अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी हम शूट करेंगे। तो ये एक कुछ प्रैक्टिकल आउटपुट है जो अभी हम पार्क में है, ठीक है। धूप ऑलमोस्ट सर के ऊपर है तो बैकलाइट की एग्जैक्टली बैकलाइट नहीं आ पाएगा, बट यू गेट अ फेयर आइडिया कलर्स कैसे हैं, एक्सपोजर कैसा है, स्काई के अगेंस्ट अगर मैं हूँ तो डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें आगे और बहुत सारे सैम्पल्स हैं वो एक एक करके देखेंगे। प्लस ऑडियो जो आप अभी सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से हैं ताकि एक आपको बेटर आइडिया लग सके कि आउटपुट कैसा है। एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन है हम जो 200T के साथ कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 20 से 30 हज़ार का डिफरेंस है डिपेंडिंग आप कब परचेज करते हो, सेल में ले रहे हो नहीं ले रहे। तो दोनों में 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है। अभी तक आपको किसका आउटपुट बढ़िया लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी और आगे डिफरेंसेस देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया रेजोल्यूशन का क्लियर डिफरेंस है कि X300 FE में ऑब्वियसली आप 8K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, 4K 120 FPS का ऑप्शन है कंपेयर टू 200T जहाँ आपको मैक्सिमम 4K 60 FPS का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो वो आप यूज़ केस के हिसाब से देखना, 8K ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अगर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ 8K मैंने शायद टेस्टिंग के लिए यूज़ किया होगा, उसके बाद मैं यूज़ भी नहीं करता। तो ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है टू हैव दैट, तो वो आपके अपनी यूज़ केस के हिसाब से डिसाइड करना है। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने वीडियो में नोटिस करी दैट इज़ X200T ओवर शार्पनेस वाला लुक दे रहा है कंपेयर टू X300 FE जो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल, थोड़ा नेचुरल शार्पनेस के साथ वीडियोस कैप्चर करता है। प्लस X300 FE में वो बैकग्राउंड ब्लर वाली फील आपको दिखेगी जो 200T में नहीं है। तो ये आपके यूज़ केस पे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, सही गलत वाली कोई बात नहीं है। आपको जो आउटपुट पसंद आ रहा है आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद X200T में मुझे शैडोज़ बेटर लगी हैं, 300 FE थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक कैप्चर करता है, बट दोनों में ही बैकलाइट परफॉर्मेंस बढ़िया है। जितने हमने सैम्पल्स लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का HDR अच्छा है, मतलब हाईलाइट्स को कंट्रोल करना, शैडो रिकवरी, सब कुछ, बैकलाइट हो, साइड लाइट हो, फ्रंट लाइट हो, सब सिचुएशन में दोनों फोन्स बढ़िया डायनामिक रेंज लेके आ रहे हैं। X300 FE में मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था, एक बस मुझे इशू लगा, स्काई को बहुत ज़्यादा ब्लू कर देता है जिस वजह से बिल्डिंग्स के एजेस में वो हेलो इफेक्ट क्रिएट होता है जो नेचुरल नहीं लगता। बाकी दोनों में ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन डे टाइम में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब लो लाइट में मुझे X300 FE में 3 मेजर इश्यूज़ दिखे जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ फ्रेम लैग, सबसे पहला इशू है फ्रेम लैग जो आप इस वीडियो में नोटिस कर सकते हो। दूसरा इशू है नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर होती है फॉर द प्राइस पॉइंट जिस पे आप ये फ़ोन खरीद रहे हो। दूसरी चीज़ आपको जो ये वीडियो है कहीं ना कहीं लो रेजोल्यूशन वाला फील देती है, जस्ट लाइक आप अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो क्रॉप करके प्राइमरी सेंसर से शूट कर रहे हो। वो बग है क्या है मुझे नहीं पता, बट जो जैसा आउटपुट आ रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपेरेटिवली X200T इज़ मच बेटर, शार्पर वीडियोज़ हैं, देखने में बढ़िया लगती हैं, हाईलाइट कंट्रोल बहुत बढ़िया है, ना नॉइस है इतनी ज़्यादा, ना फ्रेम लैग है, एकदम स्मूथ वीडियो आती है कंसिडरिंग अगर आप लो लाइट में प्राइमरी कैमरा से शूट करने वाले हो। नेक्स्ट हम आते हैं 3x टेलीफोटो कैमरा पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। अब टेलीफोटो में आपको 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट फ़ोन से आई थिंक 4 या 5 फीट दूर रहूँगा जस्ट टू गिव एन आइडिया कि पीछे डेप्थ कैसे क्रिएट हो रही है। जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली डेप्थ इज़ समथिंग जो आप देखते हो जब आप ऐसी वीडियो शूट कर रहे हो।
ऑडियो भी इंटरनल माइक से आ रहा है, जो डिस्टेंस है वो भी आप एक कंपैरिजन सुन सकते हो। बाकी और हमने जो सैम्पल्स लिए एक बार वो देखते हैं एंड देखते हैं कि कैसा क्या आउटपुट निकल के आ रहा है जब आप 3x में टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो 4K रेजोल्यूशन में। तो दोनों में ही आप 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो, बट अगर आप आउटपुट देखोगे तो X300 FE शार्पर है एंड इवन फेस का जो प्रोसेसिंग है वो X300 FE ज़्यादा बेटर कैप्चर कर पा रहा है। तो टेलीफोटो में कहीं ना कहीं आप नोटिसेबली डिफरेंस देखोगे, X300 FE सुपीरियर है, वो एक मैं यहाँ पे चीज़ पॉजिटिव बोलूँगा। बट X300 FE में फोकस हंट का इशू है, जो आप इस सैम्पल में देख सकते हो। मयंक के फेस पे कभी फोकस आ रहा है, कभी जा रहा है, और ये एक बार नहीं, हमने मल्टीपल वीडियोज़ में देखा है। जो 200T में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी के हिसाब से X300 FE कुछ चीज़ों में स्टेबल नहीं है, बट हाँ X300 FE के आपको कलर्स रिच दिखेंगे। 200T स्लाइटली आपको मतलब कम वाइब्रेंस के साथ दिखेंगे, बट वाइब्रेंट 200T का भी आउटपुट है। तो ओवरऑल आई वुड से X300 FE टेलीफोटो वीडियो बेटर कैप्चर करता है, बट जो इश्यूज़ मैंने बताया वो कई लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकते हैं। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो X300 FE में नॉइस है, आप जो यहाँ सैम्पल में देख सकते हो। प्लस वीडियो मुझे सॉफ्टर लगी, शेक्स एंड जिटर्स ईजिली नोटिस हो रहे हैं, फोकस हंट यहाँ पे भी है, और ये सारे इश्यूज 200T में नहीं है। तो लो लाइट में अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो तो यहाँ पे 200T आपको बिना किसी हेडेक के, बिना कोई एक सेकंड थॉट के आपको बढ़िया आउटपुट दे देगा। नॉइस अच्छे से कंट्रोल होती है, शेक जिटर्स नहीं है अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो, और डिटेल टेक्सचर कंपैरेटिवली बेटर निकल के आती है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की, और एक सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वीवो X300 FE में यह है कि आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन शूट कर सकते हो, वो भी 1080p 30-60 का भी ऑप्शन नहीं है। एंड कंपेयर टू X200T जहाँ पे आप अभी वीडियो देख रहे हो 4K 60 FPS पे है। तो ऑब्वियसली X300 FE अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ करने वाले हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये फ़ोन आपके लिए राइट चॉइस नहीं है, बिकॉज 1080p रेजोल्यूशन इतना पैसा खर्च करके कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो आउटपुट आप देख सकते हो, सनलाइट ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है, कलर्स कैसे हैं, डायनामिक रेंज कैसा है, स्काई भी है, प्लस थोड़ा ग्रीनरी है टू गेट अ मिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ताकि आप एक डिफरेंस देख सको। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से है। आगे हमने और बहुत सारे सैंपल लिए हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, एक बार वो भी देख लेते हैं। बिकॉज X200T कैप्चर करता है 4K वीडियोस कंपेयर टू X300 FE जहाँ सिर्फ आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, एंड इस वजह से ऑब्वियसली X200T में ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन है, बेटर डिटेल्स हैं, टेक्सचर अच्छे से कैप्चर करता है। 300 FE ऑब्वियसली लो रेजोल्यूशन है, कॉन्ट्रास्टी आउटपुट है, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं आ पाता। तो मैं बोलूँगा कंसिडरिंग अल्ट्रा वाइड एंगल, आपको अगर आप इस टाइम पे लेते हो जो 50-55 हज़ार का मिल रहा है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया आउटपुट है जो आप 4K में शूट कर सकते हो डे टाइम में। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, अगेन 200T ज़्यादा शार्पर है, बेटर हाईलाइट्स कंट्रोल करता है, नॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, जहाँ पे X300 FE लो रेजोल्यूशन है, 1080p वीडियो है, नॉइस इजीली दिखेगा, वीडियो सॉफ्ट है, टेक्सचर ना के बराबर आएगा। तो ऑब्वियसली क्लियर विनर इज 200T। अब पोर्ट्रेट वीडियो भी एक फीचर है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो वीवो में मोस्टली काफ़ी जनरेशन से ऑलरेडी आ रहा है, बट 1080p रेजोल्यूशन है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आउटपुट कैसा आप देख सकते हो, एज डिटेक्शन, मेरे आसपास पीछे थोड़ा ग्रीनरी है। देन अगेन अगर मैं आगे कुछ इस तरीके से फ़ोन लेके आ रहा हूँ तो जो फोकस है वो कितना जल्दी शिफ्ट हो रहा है, कितना जल्दी वापस आ रहा है, एंड देन वापस फेस पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो फोकस, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट वीडियो में मैटर करती है, बिकॉज आप ऑब्वियसली ब्लर और पोर्ट्रेट इफेक्ट वाला वो चीज़ देखना चाह रहे हो। तो ऑब्वियसली इस सैम्पल से आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि आपको 3x जूम भी मिल जाता है, जहाँ पे एक्चुअली टेलीफोटो कैमरा यूज़ हो रहा है जब आप इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो। तो वो जो ब्लर इफेक्ट है वो नॉर्मल वीडियो से थोड़ा ज़्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे भी एक बार मैं जस्ट फ़ोन आगे लेके आ जाता हूँ, जस्ट टू सी कि क्या वो फोकस शिफ्ट हो रहा है, फेस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना जल्दी है। वो सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, बट आपको पता लगता है कि फोकस कैसे शिफ्ट हो। अब अगर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करके वीडियो ज़्यादा शूट करते हो तो एक चीज़ ये है कि आप 4K 60 FPS रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो X300 FE में है, जो X200T में नहीं थी, दैट इज़ कि ऑप्शन कि आप 0.8x में स्विच कर सकते हो। तो ये 1x है जो नॉर्मली फ़ोन्स में मिलता है, जो आप X300 FE में देख सकते हो। प्लस यहाँ पे 0.8x का ऑप्शन है जो मैं शूट करते हुए स्विच कर सकता हूँ, एंड 2x का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से लेंस स्विच करने की ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको थोड़ा सा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हो। एंड अभी तो सन ऊपर की तरफ है, तो मैं एग्जैक्ट वो बैकलाइट वाली चीज़ भी नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ यहाँ से एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा। एंड मैं वॉक करते हुए भी थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि स्टेबलाइजेशन का इशू जो वीवो के कई फ़ोन्स में रहता है फ्रंट कैमरा में, वो एक बार देखने को पता लग जाएगा कि अगर आप 4K 60 FPS में शूट कर रहे हो वाइल वॉकिंग, तो स्टेबलाइजेशन कैसा है, ज़्यादा जिटर्स तो नहीं है।
वो कहीं ना कहीं इस फुटेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट मिल जाता है जो नॉर्मल वीडियो में नहीं रहता। 1080p रेजोल्यूशन है, बट आउटपुट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट आप फ्रंट वीडियो शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लर इफेक्ट चाहिए तो वो ऑप्शन मिल जाता है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है। अभी तक आई एम श्योर आंसर मिल गया होगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मैं कंक्लूड करूँ, X200T इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। अगर ये दोनों फ़ोन भी सेम प्राइस पे होते फिर भी X200T ऑप्शन बेटर था। बट आप ये कंसिडर करो कि ये फ़ोन अभी 80,000 का लॉन्च हुआ है, चलो डिस्काउंट भी आ जाएगा तो 65,000 तक का आ सकता है। स्टिल अगर आप X200T प्रेफर करते हो तो 50,000 का है। स्टिल यू आर गेटिंग बेटर वैल्यू फॉर मनी, वो भी कम प्राइस पे। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। अगर आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड नेक्स्ट कोई कंपैरिजन चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।